हाय। एसएससी एस्पिरेंट हरीश, स्वागत है वापस से क्योंकि मैंने पिछली वीडियो तो नहीं कहूँगा, पिछली शॉर्ट्स जो बनाई थी वो सीपीयू फिजिकल के संदर्भ में बनाई थी और उस समय मेरा सीपीयू प्री अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ था। तो नॉर्मलाइज स्कोर 160.6300 कुछ बना था। तो मेरी सीपीयू की फिजिकल थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उस दिन तो नहीं, उसके बाद आने वाले समय में बहुत ख़राब हो चुकी और आने कुछ ही 10 दिन बाद ही मेरी फिजिकल थी और पिछले 1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था। और 31 जनवरी 5 फरवरी 31 जनवरी से 5 फेब तक 2022 की बात कर रहा हूँ। मेरी तबीयत बहुत हालत ख़राब थी, बता नहीं सकता मैं। 5 किलो वजन भी कम हो चुका था, काफ़ी वीकनेस थी। फिर 6 को वापस से ग्राउंड ज्वाइन किया। 6 से 7 राउंड है जो वार्म अप लगाया था बहुत धीरे धीरे। फिर 7 और 8 2 दिन था मेरे हाथ में और 15 राउंड लगाया था उस दौरान। कभी 15 राउंड नहीं लगाया था उस फील्ड की, तो 15 राउंड लगाया क्योंकि सीजीएल में 2 बार लिख चुका था, बात बन ही नहीं रही थी। और इधर पता था कि इधर थोड़ी कंपटीशन कम है, बात बन जाए। तो होपफुली अच्छे से फिजिकल क्लियर हुआ। हर चीज़ में फर्स्ट ही था, 1600 में भी फर्स्ट आया था और 100 मीटर में भी फर्स्ट किया था। और वो दोनों पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो चुकी थी क्योंकि मेरी हाइट है। मेरी एसएसबी किशनगंज में थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा 10 तारीख को तो प्लीज़ कमेंट करना। वो सबसे लंबा आदमी 6'4" वाला जो थक गया था पहले राउंड में ही, जो बहुत लोगों ने गेस कर दिया था ये रुक जाएगा। मेरे दोस्त ने बताया उस दिन, मेरे दोस्त की भी फिजिकल्स थी। बहुत लोगों ने गेस कर दिया था ये थक जाएगा, ये रुक जाएगा। बस दिमाग में थी कि अब पहला राउंड गलती से पता नहीं किस तरह से तेज लगा दिया, बट वही दिमाग में था ना कि कुछ ना कुछ अब लेना ही है। तो यही सब दिमाग में चल रहा था, तो किसी तरह मैं क्लियर कर पाया। तो उसके बाद थी मेरी सीजीएल की मेंस। 2 बार लिख चुका था मेंस, क्लियर नहीं हो पाया था। इस बार फिर मेंस लिखा और जब देखा तो मुझे लगा बहुत अच्छा नंबर आएगा। बस वही है ना कि आंसर की आने तक, आंसर की आई 15 नंबर गलत, 15 क्वेश्चन गलत हो गए और आके लुटा गया 288 मार्क्स पर। कंप्यूटर में होपफुली पास था, 22 मार्क्स बने थे। एक क्वेश्चन जो गलत था 2 तारीख वाले में, तो 22 हो गई होगी। तो 24 बनी थी कट ऑफ, शायद नॉर्मलाइज हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बट पीएसए की पोस्ट जरूर मिल गई। तो पोस्ट मिल गई, खुशी है, मतलब पहला जॉब है, पहला नौकरी है, सरकारी नौकरी, तो खुश है बहुत। तो उम्मीद है कि सीपीओ का मेंस हुआ, फिर सीपीओ के मेंस में भी अच्छे नंबर बने। अच्छे नहीं, जो जितने मॉक में आते थे उतने ही बने। कुछ छोटी छोटी गलतियाँ किया जो नहीं करना था, एकदम नहीं करना था, वो उस गलती की वजह से भी। तभी होपफुली लास्ट में टोटल 333.13 मार्क्स बन रहे हैं अभी तक। अगर मेडिकल क्लियर हो जाए तो शायद दिल्ली पुलिस या सीआईएसएफ तो मिल ही जाएगी, उम्मीद है। और प्रेफरेंस लिस्ट में मैं यही 3 डालूंगा, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ और एसएसबी। अब इस वीडियो का यही मोटिव है कि एक बार बताना कि बहुत लोग सीजीएल में जॉब ले चुके हैं, वो भी सीपीओ के मेंस दिए होंगे बहुत लोग। तो अगर उन्हें सीपीओ की पोस्ट नहीं चाहिए तो प्लीज़ मेडिकल को स्किप करें। मेरी तो पीएसए की पोस्ट है, अब कौन 2400 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे में कौन नहीं जाना चाहेगा। तो वही है, बहुत लोग आराम के लिए 2800 लेते हैं। अगर आपको नहीं जाना है तो प्लीज़ ये ना देखें कि आप कहाँ हैं, आपको कौन सा पोस्ट मिलता है, फिर आप बाद में छोड़ दें। तो इससे दिक्कत होता है ना, जो कि लो रैंक में उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो प्लीज़ स्किप करें मेडिकल। और बात यही रहेगी, और 2023 में जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहें। मैं भी 2023 के सीजन लिखूंगा। कट ऑफ हाई क्यों जाती है, वही तो पुराना स्टूडेंट फिर से बैठता है, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। आप भी जब जॉब ले लेंगे, अगर आपको मन पसंदीदा पोस्ट या आपकी ड्रीम पोस्ट नहीं मिला तो आप फिर से वापस से बढ़ेंगे। ये यही चलता आया है, 3 साल से मैं इसको फेस कर चुका हूँ। अब मैं भी अब सब फैक्ट बता रहा हूँ। अब मुझे मेरी बातों को पसंद करें या ना करें, यही फैक्ट है। सारे बच्चे फिर से फिलअप करते हैं, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। तो आपको उसी तरह से मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी ही होगी। आपको पूरे जीवन में एक बार मेहनत करनी होगी स्टेबल होने के लिए। तो इतनी आसानी से सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो मेहनत करते रहिए। होपफुली 2023 आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे। बहुत सारे वैकेंसी भरी गई है, 36,000 वैकेंसी कम नहीं होती। एक दिन में 36,000 लोगों को नौकरी मिली है। तो उम्मीद है सब कुछ अच्छा रहे 2023 के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। सीपीओ में भी लगे रहना है क्योंकि सीपीओ में बहुत कम कंपटीशन है। अगर आप फिजिकल इजीली क्लियर कर दे रहे हो तो आपको एक अच्छी जॉब रिसेंट सी 4200 की पोस्ट मिल जाएगी। चलिए, और मेडिकल स्किप प्लीज़ करना। सीजीएल एस्पिरेंट अगर आपको अच्छी पोस्ट मिल चुकी है, तो अगर आप सीपीओ में नहीं जाना चाहते तो प्लीज़ मेडिकल स्किप करना, उससे बहुत लोगों को फायदा होगी। थैंक यू।